राधे राधे दोस्तों, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो कि हमारे देश में दिखाई देगा, जिसका सूतक भी मान्य होगा। और होली से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, नहीं तो होलिका दहन का अशुभ प्रभाव भी हो सकता है। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा भी लग रही है और जिसका वास पृथ्वी लोक पर रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं भद्रा काल कब से कब तक है और होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त में करना उचित होगा। होली का त्यौहार इस बार कब मनाया जा रहा है और मथुरा वृंदावन में होली किस दिन मनाई जाएगी। इस बार फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च सोमवार शाम 5:56 से शुरू हो रही है। पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 मार्च मंगलवार शाम 5:37 पर। ऐसे में इस बार हिंदू कैलेंडर के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को किया जाएगा और रंग वाली होली 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी, जिसे हम धुलंडी भी कहते हैं। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि 8 दिनों का समय होता है। इस बार होलाष्टक शुरू होंगे 24 फरवरी दिन मंगलवार से। होलाष्टक 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन के साथ ही समाप्त भी हो जाएंगे। इन 8 दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत करने या किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचना चाहिए। भद्रा काल 2 मार्च सोमवार को शाम 5:55 से लेकर 3 मार्च मंगलवार को सुबह 5:28 तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहने के कारण इस दौरान जब तक भद्रा रहेगी तब तक होलिका दहन नहीं करते। ऐसे में 3 मार्च मंगलवार को होलिका दहन चंद्र ग्रहण और सूतक काल की समाप्ति के बाद किया जाएगा और कुछ जगह पर पंचांग में ग्रहण की समाप्ति शाम 6:26 पर है, तो कुछ कैलेंडर में शाम 6:46 पर दी है। ऐसे में होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:46 से रात 8:50 के बीच में किया जाएगा। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार लगभग 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक चलेगा। वैसे तो होलिका दहन 3 मार्च मंगलवार को शाम के समय ही किया जाएगा, लेकिन कुछ ज्योतिषों के अनुसार, कुछ जानकारी के अनुसार 3 मार्च मंगलवार को सुबह भद्रा काल की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन कर सकते हैं, जिसका समय रहेगा सुबह 5:29 से 6:40 के बीच में। वैसे अधिकतर लोग ग्रहण की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन करेंगे, शाम के ही समय रहेगा। होलिका दहन के बाद कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जिसमें से अगर आप घर में नकारात्मक ऊर्जा का सामना कर रहे हैं तो होलिका दहन की रात को मिट्टी घर पर लाएं और उसे दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। माना जाता है ऐसा करने से दरिद्रता या नकारात्मकता दूर होती है और घर में सुख शांति का वास भी होता है। लेकिन ध्यान रखिए, होलिका दहन यदि आप शाम के समय कर रहे हैं तो ग्रहण और सूतक काल की समाप्ति के बाद ही करें। गंगा जल मिले पानी से स्नान करें और गंगा जल का छिड़काव भी करें। मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कर मंदिर की जितनी भी प्रतिमाएं होती हैं सभी के वस्त्र बदलिए और नए साफ धुले वस्त्र धारण कराएं। उसके बाद शुद्धि के बाद ही आपको होलिका दहन की पूजा सामग्री को स्पर्श करना है। होलिका दहन भी करना चाहिए। यह थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। राधे राधे।